जय हिंद। आज की इस क्लास में हिंदी का टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस लिए गए हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इससे आपका रिवीजन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की एक नई क्लास को। पहला सवाल दिया है, दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। दही वाली मंगम्मा जो कहानी है उसका हिंदी अनुवादक सवाल पूछ रहा है, तो हिंदी अनुवादक उसका BR नारायण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 2 नंबर सवाल है, रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा एक जुआरी था, यानी जो जुआरी वाला ऑप्शन है वो नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। 3 नंबर सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, तो महात्मा गांधी का जन्म स्थान है पोरबंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी की रचना है। महात्मा गांधी की रचना है, तो इनमें से शिक्षा और संस्कृति जो है वह महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है, यानी इनमें से कौन सा पुस्तक है जिनके रचयिता महात्मा गांधी है। तो सत्य के साथ मेरे जो प्रयोग है, इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है, तो रसखान द्वारा रचित ग्रंथ प्रेम वाटिका है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, रसखान के इष्ट थे। रसखान इष्ट थे, तो रसखान श्री कृष्ण के इष्ट थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, रसखाने किस प्रकार की रचना में प्रसिद्ध थे। रसखान जो थे वो किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे, तो वो सवैया छंद की रचना में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है। रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है, तो श्री कृष्ण को रसखान ने चित्तचोर कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, तो वह प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। आप लोग सारे प्रश्न याद रखिए, क्योंकि सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 12 नंबर सवाल है, घानानंद किस काल के कवि थे। घानानंद किस काल के कवि थे, तो घानानंद रीति युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है आपका, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है, तो घानानंद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, घानानंद किसके द्वारा मारे गए, तो घानानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, घानानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। घानानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, तो वह मोहम्मद रंगीले के यहाँ मीर मुंशी के काम करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, घानानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे, तो घानानंद सुजान नामक एक नर्तकी थी, उससे वो प्यार करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घानानंद को। 18 नंबर सवाल है, घानानंद किस भाषा के कवि हैं, तो घानानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, सुजान सागर के रचनाकार है। सुजान सागर के रचनाकार है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी घानानंद। 20 नंबर सवाल है, विरह लीला रचित है। विरह लीला रचित है, तो विरह लीला घानानंद द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, घानानंद का दूसरा पद किससे संबंधित है। घानानंद का दूसरा पद किससे संबंधित है, तो वह बादल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, घानानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे।
घानानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? वो सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, नौबत खाने में इबादत पाठ किस प्रकार की विद्या में रचित है? तो नौबत खाने में जो इबादत पाठ है वह एक व्यक्ति चित्र पाठ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध किस क्षेत्र थे? बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध किस क्षेत्र में थे? तो वह शहनाई वादक में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, शहनाई के लिए रीड किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? तो शहनाई के लिए जो रीड होता है वह नड़कट के पौधे से तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध बालाजी मंदिर काशी में किस नदी घाट पर अवस्थित है? तो वह पंचगंगा घाट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है? शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम है तो कमरुद्दीन नाम है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने का बुखार था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, अविनियों के रचनाकार है? तो अविनियों के रचनाकार है अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, अविनियो कहाँ स्थित है? तो अविनियो फ्रांस में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर सवाल है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, अविनियो किस नदी के किनारे है? अविनियो किस नदी के किनारे है? तो अविनियो रोन नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो अशोक वाजपेयी ने इनमें से समवेत पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, 9 2 11 होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है? तो 9 2 11 होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, किसके द्वारा बहादुर को डंडे से पिटाई किया जाता है? तो किशोर के द्वारा बहादुर को डंडे से पिटाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, कहानी बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है? कहानी जो बहादुर है वो शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो है अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, बहादुर पाठ में निर्मला कौन थी? तो बहादुर पाठ में निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, बहादुर किस देश से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 41 नंबर सवाल है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 42 नंबर सवाल है, प का उच्चारण स्थान है? प का उच्चारण स्थान है तो प का उच्चारण स्थान है ओठ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 43 नंबर सवाल, लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन है? तो इनमें से पुल्लिंग जो है वह है जहाज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 45 नंबर सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 46 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 47 नंबर सवाल है, सभ्य समाज की आवश्यकता है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 48 नंबर सवाल है, अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे तो इनमें से सभी के लिए थे। बुद्ध के लिए भी थे, कबीर के लिए भी थे और ज्योतिबा फूले के लिए भी थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 49 नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
50 नंबर सवाल है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।